तो फ्रेंड, आपने कभी चूल्हे पे इस तरीके से नमक डाला है? नहीं डाला है तो आज डाल लीजिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ, पूरे एकदम नई टिप्स। 2024 की न्यू टिप्स और न्यू ट्रिक जो आपके हर काम को आसान बना दे और आपके पैसे की भी बचत करे। तो फ्रेंड, फर्स्ट टिप्स आता है हमारे यहाँ टूथपेस्ट। आज सुबह सुबह ही बच्चों ने लेकर पेस्ट को दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मम्मा इसे फेंक दो, इसमें पेस्ट नहीं है, अब मुझे न्यू ले आइए, घर में नहीं है। तो मैं भी सोचने लगी, अरे वाह, अब तो ख़त्म हो गया, सुबह सुबह कैसे आएंगे। लेकिन मैंने इसमें भी कुछ जुगाड़ ऐसा लगाया जो बच्चों का भी काम हो गया और काम पैसे भी बच गए। अभी तुरंत सुबह सुबह मॉर्निंग जाने वाली काम है, वैसे तो लाना ही रहेगा ही। तो यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट ख़त्म हो चुका था। अब बच्चों को था इसमें से बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसे फेंक दो, दूसरा ले आओ। लेकिन मैंने कुछ ऐसी जुगाड़ लगाई जो हमारे काम हो गए आसान। तो यहाँ पे मैंने आप पर टिच, बहुत लोग बेलन से भी करते हैं, वो भी बहुत आसान ट्रिक है। मैंने भी एक में शेयर किया था। बट जो ये चिमटे का है ना, इसका थोड़ा सा और भी अच्छा बेनिफिट मिलता है, फ़ायदे। क्योंकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा जो भी होगा सारा का सारा एक साइड कर देगा। और बार बार इस तरीके से पीछे थोड़ा सा बेलन से कुछ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इससे एकदम 100% यूजफुल होगा। और सारे जो कहते हैं ना, आम तो आम गुठलियों के दाम। तो इस तरीके से सारे पेस्ट जो थोड़ा बहुत उसमें रह जाते हैं वो सारे निकल आए हैं बाहर। तो देखिए, मैंने इस तरीके से कुछ ऐसे टिप्स को यूज किया जो थोड़ा भी अब इसमें पेस्ट नहीं बचेगा। तो मैंने यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से निकाला, और यहाँ पे देखिए अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं? वाह! देखें कितनी ढेर सारी निकल चुकी है। तो है ना कमाल के टिप्स। अगर इस तरीके से टूथपेस्ट का जो टूथपेस्ट होता है, अगर आपके घर में यूज होता है, लोग फेंकते हैं, तो आप 1 से 2 दिन और भी उससे यूज कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बचत ही हमारे पैसों की सेविंग होती है। तो कुछ और भी काम के लिए हमें यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेकंड टिप्स आता है हमारे इन बच्चों के, चाहे बड़ों के, शर्ट से आता है। तो ये टिप्स आपके लिए 100% यूजफुल है। आप एक बार नहीं, बार बार इसे ट्राई करेंगे। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं या जेंट्स लोग की शर्ट होते हैं, तो उसके जो बटन होते हैं ना, बहुत हल्के से लगे होते हैं और हम लोग को टाइम नहीं मिलता है कि उसी तरीके से फिर से हम उसे मजबूती से टक कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे अगर आपके धागे मजबूत हो जाएंगे और आपके ये बटन बिल्कुल नहीं। अब बच्चों से तो खास करके टूटता है, इसलिए बच्चे बहुत जल्दबाजी में ऊपर से नीचे इधर उधर करके लगाते हैं, जिससे जल्दी जल्दी करने में वो अक्सर सारे बटन के सारे शर्ट तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद जो है कि फिर बोलते हैं कि मम्मा इससे यार निकल गया, गिर गया, खो गया। फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाने पड़ते हैं और जो देखने में बहुत गंदा लगता है। लेकिन आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी ना, जिससे वह खोने का कोई भी डर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया नेल पेंट। तो चलिए अब बताते हैं नेल पेंट लेने के बाद आपको क्या करना है। अब आप कहेंगे ये बटन और नेल पेंट से क्या ताल्लुक़ है, तो है बहुत ही कमाल का ताल्लुक़ है। तो इस तरीके से नेल पेंट इतना लीजिए कि उस पर पूरी तरीके से ऐसा ना चुभे, लेकिन ये जो पिछला पार्ट जहाँ पे ये सिला जाता है, वहाँ पे आपको इस तरीके से बटन वाले पार्ट पे लगा देना है। ये देखिए, जो धागे रहते हैं ना सिले हुए, उन्हीं धागों को। अब इससे लगाने से फ़ायदा क्या होगा, ये इतना कड़ा और इतना मजबूत हो जाएगा कि अब बच्चों के कभी भी इस तरीके से बटन टूटेंगे नहीं। क्योंकि बच्चों कितनी भी इधर उधर करेंगे, वो एक दूसरे में जॉइंट हो जाएंगे और बहुत कड़े हो जाएंगे। नेल पेंट आप लोग को मालूम है कि जहाँ एक बार लग जाती हैं तो वैसे ही जाम हो जाते हैं। और कपड़े उपड़े में खास करके, चाहे टाइल्स पे हो चाहे कपड़े में हो, ये सब जगह पे खास करके काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं, बहुत मशक्क़त के बाद ही छूटते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बटन पे इस तरीके से पीछे में लगा दिया। तो आप भी इसी तरीके से लगा के अपनी थोड़ी देर इसे 2 से 5 मिनट जैसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, जितने भी इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा-सा अगर कोई उसी कलर में, मेरा तो इसी कलर में है नेल पेंट, अगर आपको भी लगता है कुछ इसी और थोड़ा-सा अलग कलर देना, तो उसमें भी कलर आप ऊपर वाले की भी साइड में थोड़ा-सा लगा सकते हैं।
और भी मजबूती हो जाएगी, जो हमारे बटन से मिलती जुलती हो। इससे 100% आपके बच्चे कभी भी बटन को खुआएंगे नहीं, टूटेगा भी नहीं और बहुत मजबूत भी रहेगा। रोज रोज जो समस्या होंगी ना टूटने वाली, बच्चों के साथ खास करके वो बिल्कुल ख़त्म होगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को यूज करके, तो यहाँ पे देखिए अब सूख गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 5 मिनट छोड़ दिया था, अब ये देखिए अच्छे तरीके से ये एकदम टाइट हो गया है, बिल्कुल निकलने के चांस नहीं है। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके आप अपने पैसे और चीज़ को हमेशा बचा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से लगा दिया, जिससे ये हमारा काम हो गया आसान और ये हमेशा के लिए छुट्टी। अब बार बार हमें परेशान होने की कोई भी झंझट नहीं होगी। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आया हो। थर्ड टिप्स आता है हमारे इन ढक्कन से, जो हमारे पेन के कैप होते हैं ना, ये से बहुत ही यूजफुल यह टिप्स है आपके लिए और बच्चों के लिए भी खास करके। तो आज मैंने ऐसे टिप्स ट्रिक्स लेके आई हूँ छोटे छोटे, जो आपके बहुत ही पैसों की बचत, मनी सेविंग जो होती है ना, उसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हैक्स, किचन हैक्स को आप यूज करिए, जिससे आपके काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके कैप, जब हम लोग पेन खत्म हो जाते हैं तो पेन और कैप दोनों साथ में फेंक देते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत समझ में नहीं आती। लेकिन 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 आपको इसे कभी भी नहीं फेंकना है, भूल कर भी नहीं फेंकना है। ये बहुत जगह काम आता है। मैंने इसके साथ आपके साथ कई टिप्स शेयर किया है, कपड़ों से लेके किचन से लेके घर तक। मैंने छोटे छोटे टिप्स इस पेन की मदद से किया है। कुछ करते करते तो कुछ ये ऐसे छोटे हो जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं इसे हम कैसे पकड़े, हमें पकड़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करती है। तो आज उसी के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही कमाल की टिप्स। तो ऐसे जब छोटे से पेन हो जाते हैं ना, पेंसिल हो जाते हैं, तो बस हमें इस कैप को मदद से इसमें इस तरीके से लगा देना है। और ये देखिए जितना वो गया ना, इतना ये बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से बच्चे लिख सकेंगे। तो इसी तरीके से आप और छोटे भी पेन जो होते हैं, उनके भी इन कैपों को यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब ये छोटा था, कितना बड़ा हो चुका है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो ऐसे ही छोटे छोटे पेंसिल जो हो जाते हैं, बच्चे फेंक देते हैं, जिन्हें यूज नहीं समझते हैं, उन्हें हम कुछ इस तरीके से कुछ कैप लगा के आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बना के दे देंगे। बच्चे खेलते खेलते पढ़ेंगे, बिल्कुल इसे नहीं फेंकेंगे। तो आप भी इस तरीके से अपने घर के बच्चों, जो आपके बच्चे छोटे हों, जो पेंसिल यूज करते हो या इस तरीके से फेंकने को कलर को यूज करते हो, तो आप कुछ ऐसे ही जुगाड़ लगा के आप उनके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स बना सकती हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद। तो चलिए फोर्थ टिप्स आता है हमारे इन लाइटर से। अक्सर क्या होता है, लाइटर पूरा दिन हम लोग किचन में रहते हैं, यूज करते रहते हैं, जिससे हमारे किचन में ही ये लाइटर अक्सर चूल्हे पे रह जाता है और इसमें बहुत सारी बैड सी गंदगी चली जाती है, छौकार वगैरह लग जाते हैं, जिससे या फिर जलते नहीं है और बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि उसके जो किनारे किनारे जो मुँह पे होते हैं ना, सारे कूड़े जम जाते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं। बस हमें लेना है इस तरीके का एक सेफ्टी इस जो पिन होता है, तो हेयर पिन है। इस पिन को आपको बस यूज करना है। चलिए बताते हैं कैसे। आपको हेयर पिन में इस तरीके से करने के बाद आपको लगा लेना है यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन, और कॉटन लगाते ही आप देखकर हैरान रह जाएंगे, सोचे भी नहीं होंगे क्या ऐसा हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पिन क्यों यूज किया, हेयर पिन, क्योंकि ये काफ़ी नुकीली और काफ़ी टाइट होती है, जिससे यह अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा। तो ये देखिए कितनी गंदगी निकली, और अगर इस गंदगी को हम नहीं निकालते हैं तो हमारे लाइटर धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और फिर हमें दूसरा मंगाना पड़ता है। लेकिन आप अगर छोटी छोटी टिप्स को यूज करके आप अपने किचन और घर को एकदम स्वच्छ सुरक्षित बनाएंगे ना, तो आपके पैसे और समय दोनों बचेंगे। तो यह टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से ये डेली की रूटीन में आती है। हमारी डेली सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग दोपहर से लेकर काम स्टार्ट होता है, जिससे हमें इसे बार बार परेशान होना होता है। जब ये काम नहीं करता है, फिर से माचिस मंगाओ या सही होने दो या दूसरा लाइटर मंगाओ, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, जिससे आपके पैसे और समय दोनों बचेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ हेयर पिन की मदद से इस तरीके से अपने लाइटर को किया क्लीन। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगे। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए और किचन हैक्स को, जिससे आपके काम आसान हो जाए। आपको दूसरे लाइटर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, झंझट खत्म हो कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करते ही। तो चलिए ये देखिए बहुत आसान तरीके से अब ये चलना स्टार्ट हो गया। तो है ना कमाल का टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। होगी रोज रोज की समस्या खत्म, आपकी आंखें खुली की खुली। इस तरीके से जब भी आपके चूल्हे गंदे हो जाते हैं तो आज आपको कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है। आपने कभी चूल्हे पर नमक डाल के साफ किया है? कभी भी नहीं। तो आज करके देखिएगा, इससे बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने ना कोई साबुन लगाना, ना कोई सर्फ, ना पानी, बस हमें कुछ दो चीज़ों का यूज करके आज अपने चूल्हे को ऐसा चमका देना है जिससे आप भी देख के चौंक जाएंगे। यहाँ पे लेना है आपको टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप से आपने चूल्हा कभी साफ किया? नहीं किया? आज कर लीजिए और फिर देख के बताइए कब। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को जरूर फॉलो किया करिए जिससे आपके काम 100% यूजफुल हो। तो टमाटो सॉस डालने के बाद आपको 1 से 1.5 स्पून इस पे डाल देना है नमक, टाटा नमक, जो आप नॉर्मली नमक खाते हैं उसी नमक को, और इस पे कुछ भी यूज नहीं करना है। और आपको एक साफ सुथरा अच्छी खासी आपको ले लेना है स्पंज या स्क्रब, जो आपके चूल्हे के लिए बहुत आसान कर दे। तो बस मैं इस तरीके से पूरे चूल्हे पर इसे लगाती जा रही हूँ और इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। जब आप देखेंगे, देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये टिप्स पहले क्यों नहीं पता था। क्योंकि छोटे छोटे टिप्स को पता करने के लिए ना हमें कुछ समय देने होते हैं और कुछ हैक्स को ट्राई भी करने होते हैं, जिससे वह यूजफुल है कि नहीं, 100% जेन्युइन है कि नहीं, फेक तो नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक होते हैं जिनके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये देखिए कितने कमाल की क्लीनिंग हो चुकी है, बस नमक और टोमेटो केचप का कमाल। तो ऐसे ही केचप को आपको इस तरीके से क्लीनिंग करना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्किप इसीलिए नहीं कर रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके सामने हो रिजल्ट है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल स्किप नहीं कर। तो चलिए, ना पानी ना साबुन ना कुछ भी, और कितना कमाल का यह क्लीनिंग अब ये हो चुका है। मैंने एक सूखा कपड़ा, देखिए बस सूखा कपड़ा लिया, इसी सूखे कपड़े की मदद से मैं अपने चूल्हे की क्लीनिंग जो सफाई है उसे भी कर लूँगी। और ऐसा देख आप भी चौंक जाएंगे कि इतना कमाल का चूल्हा चमक रहा है ना, देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। बस कुछ टिप्स को फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। अब रोज रोज की झंझट खत्म। आपको एक बार नमक को जरूर डालना है चूल्हे पर और देखिए कमाल। और यहाँ पे मेरे गैस को देखिए, इस तरह के चूल्हे को कितना क्लीन हो चुका था, है ना कमाल के टिप्स। एक बार नमक और टूथपेस्ट डाल कर देखिए और आपकी रोज रोज की झंझट होगी खत्म। चलिए।